नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से फिर आपके सामने कुछ और साड़ीज़ लेके लाइए भैया। रेशम और जरी वर्क, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है तो इस तरीके की साड़ीज़ की डिमांड आ रही है। ये टू टोन सिल्क है, टू टोन सिल्क पे इस तरीके से पास से इसका वो क्लोजअप लेते रहना और थोड़ा सा आगे कर दो बस। पूरे 1700 रुपये, 1700 रुपीज़ ओनली। टू टोन सिल्क पे इस तरीके से 1700 रुपीज़ ओनली। पूरे में बूटे बने हुए हैं, बॉर्डर है हैवी फैंसी, ये देखिए आखिर तक बूटे हैं। और ये इसका 2 पिन का इस तरीके से ब्लाउज हो गया। स्लीव्स आएंगी खाली। इस तरह से कलर 1700 रुपीज़। आप कोई सा भी पीस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि मेरे पास सिंगल्स अवेलेबल होते हैं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी बेचिए। बस ये देखिए, इसमें 4 कलर हैं। टू टोन पे क्या होता है, सिल्क गेटअप बढ़ जाता है इसमें बहुत अच्छी तरीके से। ये 2950 रुपये। ये यहाँ पे विचित्र सिल्क हो गई, इस तरीके से पूरे में बूटे आ गए। ये बॉर्डर देखिए, क्लोजअप आ गया बॉर्डर का भैया, नेट का पैनल। और ये नीचे नेट का पैनल है। इस तरीके से पूरे पैनल पे नेट है, नेट का पैनल है। और यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ताकि यहाँ जोड़ पे, और पूरे में नीचे भी एम्ब्रॉयडरी इस तरीके से विचित्र सिल्क पे 2950 2950 रुपये। 2950 की ये साड़ी है। ये इसका ब्लाउज हो गया रनिंग में ये, और ये स्लीव्स का कपड़ा हो गया। ऑरेंज कलर, ये देखिए। डिज़ाइंस की कमी नहीं है, डिज़ाइंस मेरे पास काफ़ी हैं। इस टाइप के चीज़ें भी आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए एक और डिज़ाइन, ये भी 2950 रुपये। ये भी 2950 रुपये। 2950। पूरे में बूटियां हैं, नीचे इस तरीके से हैवी काम हो रहा है, बॉर्डर पे भी काम हो रहा है। सेम रेट है 2950। 2950 2950 रुपये। सारी आइटम्स के एक्चुअल में क्या होता है, मुझे भी रेट नहीं पता होते, जो है वैसे पता ही कम होते हैं, क्योंकि हमने तो एक बार रेट बना दिए, उसके बाद यही ध्यान रखते हैं। 2 कलर हैं इसमें, ये 2 रंग है, कोई सा भी आप पीस ले सकते हैं। ये भारी में रेंज 2525 रुपये। ये 2525 रुपये। 2525। ये पूरे में इस तरीके से बॉर्डर आएगा, नीचे भी, और यहाँ शोल्डर तक भी इस तरीके से बूट आएगा। ये लेस हो गई, क्लोजअप आ गया। आराम से, जितना आराम से चलेंगे उतना ज़्यादा क्लियर आएगी। और खोलिए। इसका एक कलर एक वो रंग हो गया, एक ये रंग हो गया। ये देखिए प्राइस सेम है। एक ये आइटम और 2700। ये 2700 रुपये। 2700। अब इसमें टू टोन पे एक तो ये कलर देखिए कितना प्यारा कलर है, मैरून। और ये पूरे में ऊपर नीचे, मतलब शोल्डर तक यहाँ पे भी काम हो रहा है, नीचे भी काम हो रहा है, पूरे में जरी का काम इस तरीके से। इसमें भी 2 कलर हैं, एक ये वाइन शेड। ब्राइडल पर्पस से, और ये ब्राइडल पर्पस से, ये देखिए
काफ़ी हैवी। जी ये देखो पास से इसका क्लोजअप लो आप। आ गया क्लोजअप यहाँ से। 3550 रुपये 3550 रुपये 3550। पूरे में नीचे भरा हुआ जाल, काफ़ी हैवी साड़ी, मतलब काम देखिए। थ्री 3550 में हैवी ब्राइडल साड़ी यदि किसी को चाहिए हो। इसका ब्लाउज हो गया, ब्लाउज भी हैवी। इसी में दूसरा कलर ये रहा। इसमें इस तरह की चीज़ें जो कम रेट में, पहले यही चीज़ें बहुत महंगे रेट में आया करती थी, अब ये सस्ते रेट में आने लगी। एक कलर ये, 3 कलर ऑरेंज। 3 कलर होगा इसमें। अब कोई सा भी पीस ले सकते हैं। गंदा हो रहा है। एक और डिजाइन 4575। ये और महंगा 4575 का। इसमें पूरे में जरी का काम और ये नीचे और ऊपर बूटे हैंड के। 4575 का। अब इसमें इसे और इधर करो थोड़ा सा, ये देखिए। अब क्लोज अप लो आप। ये जैसे इसका ये आ गया जरगन जो लगी है पूरे में। कोई सा भी पीस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शॉप पे आके आप जैसे मर्जी ले सकते हैं। और नीचे स्कर्ट में देखिए, मेन स्कर्ट का खेल है प्लेटों में। ये पूरा बूटा, एक बार बूटा उठा लें आप वहां से। इस तरीके से काम है पूरे में। मतलब ये वेडिंग के हिसाब से ही पीस है। और ब्लाउज भी देखिए कितना हैवी ढंग से बना हुआ है, इस तरीके से काफी हैवी। एक है मैरून कलर इसमें 2 कलर है, एक ये गाजरी और ये दूसरा मैरून। मैरून कलर पे भी ब्राइटनेस देखिए कितनी अच्छी आ रही है, बिल्कुल वेडिंग के हिसाब से। एक तो ये जरूर फर्क है कि यही चीजें ना क्या होता है कि शोरूम्स पे जाके बहुत अच्छी और महंगी बिक जाती हैं। क्योंकि शोरूम्स पे क्या होता है कि उनके डिस्प्ले तरीका, स्टाइल अलग होता है दिखाने का, फिर मार्जिन भी अलग होता है। मार्जिन भी अलग होता है। नहीं रेड, इस पे येलो लाइट डालिए, येलो, तो उन पे मार्जिन भी अलग होता है। वो चीज़ें महंगी बिक जाती है, वहाँ पे कस्टमर ले भी लेता है। हम दिखाते हैं तो हमारा डिस्प्ले भी उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि हमारा होलसेल का काम है, तो डिस्प्ले उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन एक फिर प्राइस भी सस्ते होते हैं। कितने टाइम हो गया है? बस ये लास्ट कर देते हैं, वो बाद में दिखा लेंगे। 3400 रुपये 3400। नीचे पूरे में बूटे हैं। पास से बॉर्डर ले लिया आपने। ₹3400 पूरे में बॉर्डर इस तरीके से। लीजिए, लो ले लो, वो भी ले लो, उठा लो, दिखा लो। एक ही वाला डिजाइन, नया डिजाइन है ये भी। 3175 3175 रुपये 3175। इसका पास से देखो कितना बढ़िया गेटअप आ रहा है। ये तो पसंद अपनी अपनी, किसको क्या पसंद आता है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ, किसी को इस तरीके से जरी वर्क पसंद आता है, किसी को जरदोजी का काम पसंद है, किसी को स्टोन वर्क का काम पसंद है, किसी को कुछ नहीं पसंद। कहने हैं मुझे तो प्लेन सा चाहिए, सादा सा काम, ज़्यादा काम हैवी भरा हुआ नहीं चाहिए। डिपेंड करता है चॉइस पे, चॉइस सबकी डिफरेंट। एक ये रेड कलर इसमें,
दूसरा ये रेड कलर, बस सही है। तो पीसेस कम नहीं है, पीसेस बहुत तरह की डिज़ाइनिंग और टेस्ट आपको मेरे यहाँ मिल जाएगा, जो मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहता हूँ। और मन की बात में कई बार मन करता है कि किस चीज़ पे बोलें। एक्चुअल में तो आदमी तो फिलॉसफी के हैं, हमें मन तो ये करता है कि भगवान के लिए होना चाहिए, सब्र काम हमें उसे परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए है। लेकिन फिर इस देश में, पूरी दुनिया में दुख देख के मन ये करता है नहीं, अभी हमें हमारा जो देश पीछे रह गया वो इसलिए पीछे रह गया कि देश पे काम नहीं हुआ, लोगों को जीवन स्तर उठाने पे काम नहीं हुआ। हम लोगों ने अध्यात्म पे बहुत काम किया। अध्यात्म में इस देश में जितने ऋषि मुनि हुए, जितने साधु सन्यासी हुए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुए सब जगह हैं, लेकिन जितने यहाँ हुआ वहाँ कहीं नहीं हुआ। उन्होंने लोगों की डेली रूटीन पे, लोगों की जीवनचर्या पे, उस पे काम किया और वो लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए। और हमारा देश इसलिए पीछे रह गया। ये सच्चाई थी कि, और आज भी लोगों को पता है कि था तो वो जो देश है जो आगे बढ़ गया। आज आईटी सेक्टर में आगे जा रहे हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये सच्चाई यही है। और कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम अपने जीवन स्तर नहीं सुधार पा रहे। यार आज हम छोटा सा एक टॉपिक पकड़ लेते हैं। आज ही सबसे फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी कि एक औरत ऊपर पुल पे से नीचे गिर गई। गिर कैसे गई? रात के टाइम, शाम के टाइम बाइक पे, ये स्कूटर पे वो चल रहे थे और पीछे से किसी कार वाले ने, ऑल्दो कार वाला जो के बारे में जो पता चला वो डॉक्टर था, उसने टक्कर मार दी, वो नीचे गिर गए। उसकी तो एट द स्पॉट डेथ हो गई। पेपर में वैसी न्यूज़, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन उस बारे में सोचा, अक्सर ये देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो स्कूटर वाले या बाइक वाले हैं, दे डोंट नो हाउ टू ड्राइव। मैं कार वालों की ये नहीं कह रहा कि कार वाले सही चला रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहा। हम दोनों की बात करेंगे एक एक करके। पहले या तो स्कूटर वाले की बात कर लो या पहले कार वाले की बात कर लो, बोथ आर द सेम थिंग। तो हम पहले स्कूटर या बाइक वाले की बात करते हैं। स्कूटर और बाइक वाले दे डोंट नो हाउ टू ड्राइव, जानते कार वाले भी नहीं है। नोबडी नोज हाउ टू ड्राइव। और हमारे इंडिया में जो सबसे वर्स्ट सिस्टम है, मतलब ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ये है, और जो उनकी तरफ से रूल बने हुए हैं वो आज से 50 साल पुराने रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, वो भी वैसे ही चल रहे हैं। सड़कें भी उसी हिसाब से बनी हुई हैं, और बना भी लेते हैं तो उसके बाद भी यहाँ पे भी नोबडी रेडी टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप रोड पे एक्सप्रेसवे हो उसकी तो बात ही अलग है, वैसे भी रोड पे 20 सेंटर में यार ड्राइविंग कर रहे हो स्कूटर या कार लेके, और उसको ज़्यादा हॉर्न दे दो तो वो आंख दे ऐसे दिखा रहा होता है कि उन्होंने कहा बस पूछो नहीं। अकेला आदमी है तो हो सकता है उसको पकड़ के पेल भी दें। वाई? आप पर्टिकुलर वे, नोबडी नोज द लेन ड्राइविंग। लेन ड्राइविंग क्या होती है कि आपको जो सबसे मैक्सिमम स्पीड है 60 से 80 के बीच में, 100 के बीच में, डिपेंड ऑन द रोड, जो मैक्सिमम स्पीड है उसको आप गैप छोड़ के चलिए। आप सेंटर में चलो या लेफ्ट हैंड साइड में चलो, यू शुड हैव टू ड्राइव ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। मुझे कल के किस्से के बारे में कुछ नहीं पता, फिर से कह रहा हूँ, मैंने कहा लेकिन चाहे हमारे भी बच्चे हों, मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ, मैंने कहा यू शुड हैव टू ड्राइव इन योर लेफ्ट हैंड साइड। आपको लेफ्ट हैंड साइड में चलना चाहिए, आपको राइट हैंड साइड में बीच में सेंटर में चलने का क्या मतलब है? नहीं चल रहा। कार वालों को, उन्हें भी नहीं पता, उनको भी ड्राइविंग नहीं आती। मुझे अपने देश का सिस्टम ही नहीं समझ आ रहा। बाहर के देशों, यही लोग बाहर जाके सुधर जाते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग है, उनको पता है कि यहाँ पे यदि उन्हें पीछे से ना लाइट लगा देते हैं कि ये लेन बंद है, ये लेन बंद है, और लोग वहाँ से पहले से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एंड टाइम पे जाके कहते बीच में घुस जाऊँगा, ज़्यादा बढ़िया है, मैं तो निकल ही जाऊँगा, बाकी जने बढ़ में जाओ। यार एक आदमी की इस तरह की रोज़ हमारे यहाँ कई जाने जाती हैं, कोई ध्यान नहीं है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। एक बार ऐसा हुआ भी था, मैं इस वाली रोड से जा रहा था, मैंने देखा साइड में, बिल्कुल साइड में स्कूटर वाला भी सही था, बिल्कुल 100% करेक्ट था। एक स्कूटर वाला था या बाइक, स्कूटर वाला ही था आई थिंक, वो था। मैं तो शाम के टाइम, मुझे भी कुछ काम था, जल्दबाजी में उधर से निकल रहा था, लेकिन मुझे देखा उधर से निकल रहा था और अपोजिट साइड था, तो वो निकल रहा था, स्कूटर वाला बिल्कुल साइड में ही था, किनारे चला रहा था, मतलब वो सही था अपनी जगह। लेकिन कार वाले ने एंड टाइम पे क्या हुआ आई डोंट नो, 10-11 बजे की बात हो, उसने खट देनी से मोड़ दी विदाउट इंडिकेटर।
इंडिकेटर देना तो बहुत ही शर्म वाली बात है, देना ही नहीं चाहिए और ये भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि बराबर से कोई आ रहा हो, क्योंकि खुद का बच्चा जब होगा ना, खुद का बेटा या बेटी या कोई भी जना होता है, भाई बहन माँ बाप कोई भी हो, तो फिर दिक्कत होती है। उनका मार दिया उस आदमी ने, मे बी इज ड्रंकन, उसने ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा हो, कोई ख़ास बात नहीं है, एकदम मोड़ दी। वो स्कूटर वाला फटाक देनी से उसमें घुस गया। क्या हुआ, मैं भी निकल गया था क्योंकि जल्दबाजी में था, मुझे भी देर हो रही थी, कहीं और जा रहा था मैं, लेकिन वो घुस गया। ज़रूरी नहीं है कार या मतलब स्कूटर या बाइक वाले की गलती हो। उस दिन तो वो कार वाले ने मुझे मार दिया, मैंने खुद ने देखा है। और ऐसा भी होता है कि उल्टा भी पोजीशन होती है कि वो बीच में चला रहे हो, आप वो स्पीड में निकल रहा है, हो सकता है गलती वहाँ पे हो, एकदम से आप चल लो, बीच में आते आते यूँ खट देनी से सामने फ्रंट पे आके काटी उसके मुंह के आगे से और धीमी कर दी। अरे यार वो स्पीड में आ रहा है, वो स्पीड में यदि आ रहा है, ये तो अक्सर ही होता है, जो भी ड्राइविंग करते हैं दे नो इट वेरी वेल। तो अब बीच में आके कैसे यार ब्रेक मार दोगे, सामने आके ब्रेक कैसे मार दोगे। कल ही था, मैं परसों की बात है, मैं ड्राइव कर रहा था, यू टर्न मारना था, इंडिकेटर दिया, साइड में देखा कोई नहीं आ रहा, प्रॉपर सिस्टम से बहुत धीरे धीरे आराम से काट रहा। 1 सेकंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड एक बंदा मेरे खटक आगे से निकल भी गया। खैर मेरे तो पूरा कंट्रोल था, ब्रेक भी मार दिए, लेकिन 1 सेकंड का यदि गलती से ध्यान नहीं दिया होता, गलती से कुछ होता तो गया। मुझे तो बाद में जेल में डालोगे, जो भी करोगे डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी होगा वो तो होता रहेगा, लेकिन वो तो गया अपनी जान से। यार क्या फ़ायदा ऐसी जल्दी का यार। ज़रूरी नहीं है हर समय हर एक पे हर चीज़ सही हो या गलत हो। मुझे नहीं पता कल के किस्से में क्या हुआ, लेकिन ये अक्सर होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ड्राइविंग करते समय खुद भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों से कहिए कि बच्चे ध्यान रखें इन चीज़ों का। बच्चे हमारे भविष्य हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बेटा कैसे करो ड्राइविंग, हमें सिखाना चाहिए और ख़ुद भी इन सब चीज़ों को फॉलो करें। जब हम खुद फॉलो करेंगे तो होता है, मेरे बच्चे ही मुझसे कह देते हैं, कहते पापा जब रोड अंदर आप इनर रोड में चल रहे हो और कोई पीछे भी नहीं है तो आप इंडिकेटर क्यों दे रहे हो। बेटा कभी मैं भूल ना जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है मैं भूल गया, मैंने कर दिया तो मैं भूल ना जाऊँ। मैं खाली रोड पे भी ना अपने बिल्कुल अंदर कॉलोनी में भी चल रहा हूँ तो मैं इंडिकेटर ज़रूर देता हूँ। उनसे भी कहता हूँ बेटा हमेशा आप इंडिकेटर दो। उन्होंने कहा पापा लेफ्ट ही तो कटना है। यार इंडिकेटर देने में दिक्कत क्या है, उनको भी यही समझाते हैं, आप सबको भी ये समझा रहा हूँ कि इंडिकेटर देखिए और इस तरीके से प्रॉपर सिस्टम से प्रॉपर लेन में ड्राइविंग करिए, ध्यान रखिए। और आप मुझे कोई सजेशन देना चाहे, कमेंट करना चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें ताकि बात मुझ तक पहुँचे। इसी तरह प्यार देते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।